बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। सारे के सारे उपाय आपके नए हैं और इसी वाली कथा में बताए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है, जो कि है वृषकपी वाला उपाय, है ना। जितनी भी मेरी माताएं बहनें, उनको मैं पहले भी बता चुका हूं, गुरुदेव ने कहा है कि अगर घर का व्यक्ति, कोई आदमी या पुरुष पितृदेवों को खाना खिलाता है, भोग लगाता है, गाय माता को रोटी खिलाता है ना, तो वो केवल एक कुल को तारता है। लेकिन जो माताएं बहनें या बहू या बेटी पत्नी इस वाले काम को करती है ना, तो वो एक साथ 2 कुल को तारती है। पहला अपने ससुराल के पितरों को, दूसरा अपने मायके वाले पितरों को, ठीक है ना। इसीलिए पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय को माताओं बहनों से करने के लिए खास करके बोला है। आप सभी अपने घर में गाय माता के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए रोटी निकाल रहे होगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आपको इस वाले उपाय में एक रोटी लेनी है ना, एक रोटी बनानी है ना, बना लोगे। और रोटी बनाने के बाद आपके घर में हमेशा ध्यान रख लेना, खीर, जिस दिन भी आप पितृ पक्ष में खाना खिला रहे हो आपके पितरों के लिए, खीर जरूर बनाना। और जो खीर होगी वो केवल और केवल गाय माता के दूध की बनाना, किसी और चीज की मत बनाना, ठीक है। भैंस का दूध गलती से भी काम में मत लेना। थोड़ी सी खीर इसी वाली रोटी के ऊपर रखकर, यहां पर आपको थोड़ी सी खीर इसी वाली रोटी के ऊपर रखकर, या फिर जो भी मीठा आपने घर में बनाया है उसे इस रोटी के ऊपर रखकर अपने घर के बाहर किसी भी गाय को बुलाना है। ध्यान रखना, कहीं पर भी अंत ऐसी जगह पर मत चले जाना कि भैया गाय दूर है वहां जाकर के खिला दें, गाय उनके घर पर है तो उनके घर पर जाकर के खिला दें, ये वाली गलती नहीं करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, गाय माता को अपने घर के बाहर बुलाना है और घर के बाहर उस रोटी को गाय माता को खिला देनी है। किनके नाम से? वृषकपी महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? वृषकपी। मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, किसी किसी भाषा में वृषाकपी भी कहा जाता है। तो वृषकपी महादेव जी के नाम से आपको उस एक रोटी को गाय माता को खिला देना है और उनके मस्तक पर हाथ रख के अपने मस्तक पर टच करके वापस चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिस घर से भी वृषकपी के नाम से गाय को एक रोटी भी मिल जाती है ना, उस घर में कभी पितृदोष नहीं लगता है। और उसके बाद वो जो कामना करती हैं, वृषकपी का नाम लेकर रोटी खिला करके जो भी कामना करती हैं, उनकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। उनका परिवार हमेशा फलता फूलता रहता है। उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा तरक्की के रास्ते पर जाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो जाए, उनके घर पर आंच नहीं आती है। ये चीज ध्यान रखना, पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था। और जो दूसरा वाला उपाय है ना, इसे तो आप गलती से भी भूलना मत। किसी भी दिन श्राद्ध पक्ष के अंदर, पितृ पक्ष के अंदर आपको ये दूसरा उपाय आपको जरूर करना है ना। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको कोई बड़ी भारी बीमारी हो चुकी है या फिर बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है, परेशान हो चुके हो, है ना, आप सोचते हो कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता नहीं वो क्या बताएगा, है ना, शरीर में कोई गिठान हो गई है या फिर शरीर में कोई बड़ी भारी बीमारी सी अगर आपके परिवार में है किसी भी व्यक्ति को, है ना, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले एक काम कर लेना बस, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान, है ना। नहीं भी है तो अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए इस वाले उपाय को करना। ध्यान से सुनना, एक लोटा लेना है आपको तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है और कुछ नहीं भरना है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी कुशा, ठीक है। अब ये हरी वाली कुशा तो आपको मिलेगी नहीं। पूज्य गुरुजी ने चौथे दिन की कथा में बताया था, मैं फिर कह रहा हूं, चतुर्थ दिन कोटा की जो कथा चली थी ना, उसमें आप लास्ट के 4:05 से 4:30 की कथा सुन लेना, उसके अंदर इस उपाय को बताया है, ठीक है। कुशा लेनी है और इस कुशा को अगर ऐसी नहीं मिलती है तो पूजा पाठ वाली सामग्री की दुकान पर जाना, वहां पर इस तरीके से आपको कुशा, सूखी हुई कुशा मिल जाएगी, ठीक है ना। इस कुशा को आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है, ठीक है ना। डालने के बाद थोड़े टाइम तक इसे डले रहने देना ताकि कुशा का जो अर्घ है वो इस लोटे के अंदर, जल के अंदर आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद में इस कुशा को आपको निकाल लेना है। निकालने के पश्चात इस वाले जल को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उस एक लोटे को कहां पर समर्पित करना है ये चीज ध्यान में रख लेना, गलती मत करना। ना तो शिवलिंग पर समर्पित करना है, ना ही किसी भी जगह पर। आपको कौन सी जगह समर्पित करना है, देखिए ध्यान से। यह है एक तो माता रानी का जो
अशोक सुंदरी माता रानी का जो स्थान है वो ये है, और दूसरा ये है शिवलिंग का स्थान, ठीक है ना, और ये है माता रानी का हस्तकमल। अब इसके बीच में जो ये वाली जगह बची है ना, मैं फिर से बता रहा हूं, ये वाली जगह है ना, ये वाली जगह मैं सबको मिटा देता हूं, केवल उसी वाली जगह को मैं बता रहा हूं। इन दोनों के बीच में जो ये वाली जगह है ना, आपको यहां पर जल समर्पित करना है। क्या करना है? यहां पर आपको जल समर्पित करना है, वो वाला, और कहीं पर भी आपको जल समर्पित नहीं करना है। ध्यान रखना, ये जो जल समर्पित आप करोगे, इस वाले जल के नीचे यहीं पर आपको उस लोटे को लगा देना है। जो भी यहां से टच होता हुआ जल इस लोटे के अंदर इकट्ठा होकर के आएगा ना, इसे आपको लेकर के अपने घर पर चले जाना है, और इसी वाले जल को आपको अपने शरीर के उस स्थान पर लगा देना है जहां पर भी आपके प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की कोई गठान है, काले धब्बे हैं, या फिर कोई चोट है, कुछ भी है ना, उस स्थान पर आप लगा लेना, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाना। आपकी जो रिपोर्ट आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने एक और उपाय बताया था कि जो कुशा का महत्व होता है ना पितृपक्ष के दौरान, यह आपकी घर की सारी समस्याओं को हल कर देता है। तीसरे वाले उपाय के अंदर मैं आपको बताता हूं कि जो कुशा का महत्व होता है, आपको अगर कोई बड़ी भारी बीमारी, शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो, है ना, महिलाओं को अधिकतर होता है कि कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, है ना, सीने में दर्द, काफी सारे ऐसे दर्द वगैरह होते रहते हैं। बीमारियां काफी सारी है, कभी पेट सही नहीं रहता है, कभी पेट में दर्द रहता है ना, पेट से नीचे वाले स्थान पर काफी ज्यादा दर्द रहता है। तो उसके लिए पितृपक्ष के दौरान आपको एक उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल आप ले लोगे, ठीक है ना। कौन सा वाला लोटा लेना है आपको, ये चीज ध्यान रख लेना, तांबे का लोटा ही लेना है। और जो मैंने कुशा आपको बताई थी, अगर ऐसी कुशा नहीं मिलती है ना आपको, पूजा पाठ की सामग्री से आप इस तरीके की कुशा ले लेना, ठीक है ना। और इस कुशा को आपको इसी वाले लोटे के अंदर ही डाल देना है, और इसके बाद इस लोटे को उठा करके शाम के समय पर आपको कहां रख देना है, जहां पर भी आपके पानी पीने का स्थान होता है ना, वहां पर रख देना और इसे ढक देना। कुशा जो है वो इसी के अंदर डाल देना। हो सके तो एक लंबी बाती का दीपक जरूर लगा देना, गाय के घी का, जिसकी दक्षिण दिशा की तरफ बत्ती होनी चाहिए, ठीक है। रात भर रखे रहने दीजिए, है ना। उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे, उठने के पश्चात ना तो आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, पानी भी नहीं पीना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने किचन में आना है, दक्षिण दिशा की तरफ, अपने पितरों का स्मरण करना है, और स्मरण करने के पश्चात इसी वाले लोटे में से आपको 7 घूंट जल पीना है, कुशा का जल। पितृपक्ष के दौरान 3 से 4 बार इस उपाय को करके देख लेना। आपकी सारी शरीर की बीमारियां जो होगी ना, चाहे कहीं का भी दर्द हो, गठिया हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके की शारीरिक बीमारी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत उपाय है। ये कुशा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। गुरुदेव ने इसके बारे में कथा में भी बताया था कि जब माता पार्वती जी अपने ननिहाल गई थी, यानी कि जो पितृलोक होता है वो उनके नाना जी का ही है ना, वहां पर उन्होंने कुशा का ढेर देखा था। तब उस कुशा का महत्व इतना बताया गया था।